नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। बातें कुछ विवेचना की। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, मतदान हो चुका है, सभी उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में कैद हो गए। अब बात करते हैं मतदान के प्रतिशत को लेकर के। मतदान को लेकर के जनता में उदासीनता नजर आई। जो बातें चुनावी गहमागहमी में दिखाई पड़ रही थी, सभी लोग एक दूसरे के सामने जिस तरह से खंजर खींचे हुए थे, उसको देखते हुए आम जनता में कुछ जोश खरोश नजर आया। वो वोट में परिणत नहीं हो पाया। वोटिंग कुल मिला के अगर औसत देखा जाए तो महाराष्ट्र में 65% मतदान हुआ और चुनावी मुद्दों को लेकर के जो बातें रही उसने जनता को दिग्भ्रमित कर दिया। जहां पर आम जनता अपने रोजी और रोटी को लेकर परेशान नजर आई, वहीं दोनों ही पार्टियां जो मुख्य पार्टियां रही, महायुति और महाविकास आघाड़ी, दोनों ही अपने अपने तरीके से बात रखने की कोशिश करी। दोनों के पास कोई खास मुद्दे नहीं थे। दोनों, या कहें महायुति सरकार, उसने न कटेंगे न बटेंगे ये नारे को आगे किया। वहीं महाविकास आघाड़ी ने उसका काट देते हुए न कटेंगे और न ही बटेंगे इन बातों में जनता को उलझाया तो अपनी जगह पर विकास की कोई बात ही नहीं। विकास की बात न तो जनता के हित की बात, जनता दोनों खाली जोश खरोश भरते रहे। राम मंदिर का मुद्दा हो, राम भगवान का मुद्दा हो या धर्म का मुद्दा हो, इन्हीं के बीच में उलझा के रख दिया गया। इस उलझन में पड़ के मतदाता दिग्भ्रमित हो गया। उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, वोट दूं तो आखिर क्यों दूं। इस बात को लेकर के ये चिंता करना आवश्यक है। चिंता इसलिए कि मतदाता उदासीन बना और चिंतन इस बात का कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजनीति में आज महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, एनडीए सरकार हो, देश के प्रधानमंत्री हो या विपक्षी नेता, सभी उलझाने वाली बात कर रहे हैं। आम जनता के हित की बात कोई कर ही नहीं रहा। आम जनता महंगाई को लेकर परेशान है, महंगाई कोई हल नहीं। किसान हैं तो मारे जा रहे हैं, कर्ज का बोझ से दबा हुआ किसान आत्महत्या को मजबूर है। उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि कुछ मुद्दा महाविकास आघाड़ी ने रखा, जनता की बात को ध्यान रख के जनता के हित की कुछ बातें करी, लेकिन फिर भी वो डामाडोल नजर आए। उनका मुख्य उद्देश्य रहा कैसे हम महायुति सरकार के तोड़ को पेश करें। अगर वो ना बटेंगे ना कटेंगे कहते हुए उनके कटेंगे और बटेंगे को टैकल कर रहे थे। धर्म की बात हो तो हिंदू मुसलमानवाद की बातें होने लगी, जनता को दो फाड़ करने की बात हो रही। ये चिंता का विषय है। दोस्तों, राजनीति भटक रही है। राजनीति को सही दिशा में लाना होगा, जनता को इसमें आगे आना होगा और इसमें बड़ी भूमिका मीडिया की भी। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है सरकार का। देश का चौथा स्तंभ इतना गंभीर, धीर गंभीर, वो दिशा तय करता है। अभी तक इसके पहले 80-90 के दशक तक ये होता रहा कि समाचार पत्र या मीडिया सरकार, और न केवल सरकार को बल्कि आम जनता को भी दिशा दे देते। उनको बताते थे कि क्या होना चाहिए, समाज के हित की बात कैसे होनी चाहिए, समाज को उत्थान की बात कैसे होनी चाहिए। वही मीडिया आज बंट गया है, चाटुकारिता हावी हो गई है। लोग वाहवाही कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, उसी को मीडिया बना रहे हैं, उसी को खबर बना रहे हैं। जहाँ से उनको पैसे मिल रहे हैं, जहाँ से अच्छे खासे हुआ, या बड़े बड़े जो घराने हैं, औद्योगिक घराने या जो धनपति लोग हैं, उन लोगों ने कुछ संस्थानों को खरीद लिया और वो खरीदने के बाद में पूरा मीडिया बिकाऊ हो गया। सही खबर न तो जनता के सामने जा पाती है, न उन्हें यह बताने की बात, वो जो बिकी हुई मीडिया है वो केवल और केवल वही बात रखती है जो सरकार चाहती है, जो सत्ता पक्ष चाहता है। विपक्ष की बातों को भी दबा दिया जाता है, विपक्ष जहाँ खड़ा भी होता है उसको भी दबा दिया जाता है।
मीडिया को भी बदलना पड़ेगा। दोस्तों, बड़े खेद की बात है कि हम भी एक मीडिया वाले हैं और अपने ही बंधुओं के बारे में बुराई कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, लेकिन मैं कहने को मजबूर हूं। और यही चाटुकारिता नेताओं को भी पसंद आती है। नेताओं को भी इससे सावधान होना पड़ेगा। अगर जनता को सामने वो अच्छे तरीके से पेश आना चाहते हैं तो उनको अपने राजनीतिक दिशा को बदलनी होगी। मीडिया को भी अपना सही पक्ष, जो सही पहलू है, वो रखना होगा। बात मीरा भाईंदर की, तो मीरा भाईंदर में 3 लोग थे 145 विधानसभा के, नरेंद्र मेहता, गीता जैन और मुजफ्फर हुसैन। नरेंद्र मेहता और गीता जैन एक दूसरे को के आरोप प्रत्यारोप करते रहे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने विकास की बातें, सब गाँव केवल उनके हित की बात हो रही थी, वो अपने हित की बात कर रहे थे। मुजफ्फर हुसैन अपने आप को बदलते हुए नजर आए। एक धर्म के होते हुए भी उनको ये कहने को मजबूर होना पड़ा, वो भी धर्म के आगे मजबूर हो गए। ये कहने को मजबूर होना पड़ा कि मैं काश हिंदू परिवार में पैदा हुआ होता। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय भवानी, अपने आप को शिवाजी का वंशज बता रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि जनता के बीच में ये संदेश दिया गया, जनता को बांटने की कोशिश हुई कि वे धर्म को हावी कर रखें, धर्म को लेकर ही समाज को बांटने की बातें हुई। ये भी चिंता की बात हुई। फिर भी अभी जहाँ तक नतीजों की बात करें तो गीता जैन और नरेंद्र मेहता एक दूसरे के वोट को काटते नजर आए और वहीं कुछ फायदा मुजफ्फर हुसैन को हुआ है। लेकिन जहाँ फायदा नजर आ रहा है वहीं नुकसान भी है। अब नतीजा 23 तारीख को आएगा, जो भी होगा आपके सामने होगा। हमारी नज़र बनी हुई है, नज़र इसलिए बनी हुई है कि यहाँ का जो अभी का नतीजा होगा वो भविष्य तय करेगा मीरा भाईंदर का। 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें क्या नतीजा सामने आता है और ऊंट किस करोड़ बैठता है। आज के लिए बस इतना ही, चर्चाएं बनी रहेंगी। हमारी कोशिश होगी कि हर हफ्ते हम एक राजनीतिक समीकरण या समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करते रहें, आपको अवगत कराएं कि क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। आप जनता की मांग को भी हम सामने रखेंगे, सरकार पक्ष में जो रहेंगे उनकी भी बातें रखेंगे। पहलू दोनों होगा, चॉइस आपकी होगी, नतीजा आपको निकालना है कि कौन सही है, कौन सही दिशा में ले जा रहा है, आपको कौन भरमाना है। धन्यवाद, जय हिंद।